औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathelicious. Today we are going to start a lecture of mathematics of class 10. Unit number 7, Introduction to Trigonometry. We are going to start the question number 4 and 5 in today's video. पिछले इसके एक 7.1 के जो क्वेश्चंस हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं, और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूँगी. गो एंड वॉच इट. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन 4 हम रेडियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडियन क्या होता है. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है: रेडियन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड वन रेडियन. और इसमें इन्होंने क्या कहा है, आप ये डायग्राम देखें. एक आर्क की मदद से जो सेंटर में हमारे पास एंगल बनता है, और उस आर्क का उन्होंने क्या कहा है कि उस आर्क की लेंथ जो है ना वो रेडियस की लेंथ के इक्वल होती है. तो वो जो हमारे पास एंगल बनता है इस आर्क की मदद से, इसको हम क्या कहते हैं, वन रेडियन. ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लें. जैसे उन्होंने इधर भी आपको इस डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस हमारे पास आर है, यानी कि ये उसका रेडियस है, आर उसका रेडियस है, और उसका सेंटर किसी पॉइंट ओ पर है. ठीक है, अब फ्रॉम एनी पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से हमने एक आर्क ले लिया है, वो क्या है, ए पी. ठीक है जी, अब इस आर्क की जो लेंथ है ना वो हमारे पास इस रेडियस के इक्वल है. इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के इक्वल है. अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ को ए के साथ और ओ को पी के साथ. जब इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो इनके ज्वाइन करने से हमारे पास एक एंगल बनता है ए ओ पी, ये वाला एंगल. ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो एंगल बन गया इसको हम क्या कहते हैं, वन रेडियन. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास आर्क है ना ए पी, इसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ओ ए के. यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि द लेंथ ऑफ आर्क ए पी इज इक्वल्स द लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए. देन, और अगर दोनों की लेंथ इक्वल होगी रेडियस की और आर्क की, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास एंगल है वो वन रेडियन है. नाउ विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियंस एंड डिग्री. ठीक है, वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 पाई आर वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. आपको ये पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर में ये जो हमारे पास आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब हम ये भी कहते हैं कि सर्कल जो हमारे पास है ना ये बेसिकली एक आर्क है जिसकी पूरी आर्क की लेंथ हमारे पास क्या है, 2 पाई आर. The radian measure of an angle that form a complete circle is 2 pi r divided by r is equals to 2 pi. यानी इन्होंने क्या कहा है कि एक कंप्लीट सर्कल का रेडियन मेजर उस एंगल की जिससे वो कंप्लीट सर्कल बन रहा है वो हमारे पास कैसे आती है, इस तरह से. ठीक है, यानी कि 2 पाई है उस पूरे एंगल का रेडियन. ठीक हो गया. और हमें ये भी पता है कि एक पूरा 360 डिग्री जो है ना हमारे पास 2 पाई रेडियन बनाता है, और जब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है इट मीन्स इसका हाफ जो होगा यानी 180 डिग्री वो हमारे पास कितना होगा, पाई रेडियंस. अब हमने बेसिकली अगले क्वेश्चंस में क्या करना है, उसमें हमने डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करता है वो देख लेते हैं. अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई x डिग्री है, हमने उसको चेंज करना है रेडियन में, और रेडियन आपको पता है वो किसी पाए की फॉर्म में आंसर होता है. ठीक है, रेडियन पाए की फॉर्म में आता है. सो हम x डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाए बाय 180 के साथ, तो फिर जो आंसर आएगा ना हमारे पास वो रेडियन होगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई 2 डिग्री है, उसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय पाए बाय 180. ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 90 ज़ा 180, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, पाए बाय 90 रेडियन. इसी तरह अगर हमने रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगा, यानी कि हमारे पास कोई आ गया है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 पाई रेडियन आंसर है. ठीक है, इस 2 पाई रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से. ठीक है, इससे ही हमारे पास पाए से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 डिग्री. ओके, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस. हमें कुछ एंगल्स गिवन है, हमने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 30 डिग्री
मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ कैंसिलेशन होती है और उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पाई बाय 6 रेडियन। और रेडियन कंप्लीट नहीं लिखते, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं रैड। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 60 डिग्री। अब इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है पाई बाय 3 रेडियन। सेम एज हम करते हैं 135 के साथ। 135 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 527 ज़ा एंड 536 ज़ा। अगेन करेंगे, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट हम देखते हैं 225 डिग्रीज़। अब 225 डिग्रीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी सेम एज हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 545 ज़ा 536 ज़ा। अगेन हम देखते हैं तो दोनों 9 पे जा रहे हैं, 9 4 ज़ा एंड 9 5 ज़ा। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 पाई बाय 4 रेडियन। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -150 डिग्री। अब हम इसको भी रेडियन में चेंज करते हैं और सेम एज जैसे हम पिछले पार्ट्स में करते हैं, हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफिकेशन होगी, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। सो द आंसर इज़ -5 पाई बाय 6 रेडियन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं -225 डिग्रीज। सेम ऐसे ही हम लोग पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, 536 ज़ा 545 ज़ा। ये आपको याद हो तो हमने भी प्रीवियस हम करके आए हैं, बस इसमें फ़र्क क्या आया हमारे पास कि नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -5 पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट इज़ 300 डिग्रीज़। अब 300 डिग्रीज़ को भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 300 डिग्रीज़ बाय पाई बाय 180 डिग्री। सो सिंप्लीफिकेशन सेम एज 0 0 से कैंसिल, और उसके बाद 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 पाई बाय 3 रेडियन। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 315 डिग्रीज़। अब 315 डिग्रीज़ को भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 536 ज़ा एंड 563 ज़ा, और उसके बाद 9 4 ज़ा 36 एंड 9 7 ज़ा 63। सो द आंसर इज़ 7 पाई बाय 4 रेडियन। Now moving to our question number 5. The statement of question 5 says convert each of the following to the degrees. अब हमने क्या करना है, ये सारे हमें रेडियन में गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में। और मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, सो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ 3 पाई बाय 4। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो पाई पाई से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 90 ज़ा। ओके, अगेन हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा। सो हमारे पास क्या आता है, 3 इंटू 45, और 3 इंटू 45 हमारे पास क्या आ रहा है, 135 डिग्रीज़। ये हमारे पास आंसर है। हमने इस 3 पाई बाय 4 को डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया है। सेम हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, 5 पाई बाय 6। सो हम इसको ही मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई के साथ। अगेन ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, नेक्स्ट कैंसिलेशन होगी, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 30 ज़ा 180, और 5 मल्टीप्लाई बाय 30। सो हमारे पास क्या आ रहा है, 150 डिग्रीज़।
डिग्री का सिंबल साइन लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, 7π/8। अब इसको भी हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ। कैंसिलेशन ऑफ पाई, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होगा कि हम लोग क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4s, 2 90s, अगेन 2 2s, 2 45s। अब हमारे पास क्या है, 7 × 45/2, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 7 × 45 315/2। और जब आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है डेसिमल में, दैट इज़ 157.5 डिग्रीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सो द फोर्थ पार्ट इज़ 13π/16। अब हमने क्या करना है, इसको भी कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 13π/16 मल्टीप्लाई बाय 180/π। ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो रहा है, पाई से कैंसिल। अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 8s 16, 2 90s, यानी हमारे पास क्या बन गया, 13/8 × 90। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन इसकी होती है, वो 2 4s 8 एंड 2 45s 90, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 13/4 मल्टीप्लाई बाय 45। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती है, सब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 × 45 हमारे पास आता है 585/4। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट इज़ 146.25 डिग्रीज। दैट इज़ 3 रेडियन। अब आप इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कोई पाई की वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमें रेडियन में गिवन है, तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सेम उसी तरह से 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके अब इसमें हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 22/7। और जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3.14। अब पाई की यही वैल्यू हम लोग इधर पुट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 180/3.14। अब हम 180 को 3.14 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारे पास आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 57.32। और अगेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आंसर आ रहा है 171.96 डिग्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 4.5 रेडियन। इसमें भी हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180/π। पाई की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट 3.14। सो जब हम 180 को 3.14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 57.32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 257.94 डिग्री। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सो द पार्ट नंबर 7 इज़ -7π/8। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए हैं, पार्ट नंबर 2 ये उसके जैसे, सिर्फ इसमें डिफरेंस हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव साइन का, ठीक है। सो ये सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, सिर्फ आंसर में हमारे पास इसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर -157.5। और इसी तरह पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास है वो भी हमने थर्ड पार्ट में सॉल्व कर लिया हुआ, और उसमें भी आपके पास सिर्फ नेगेटिव साइन का चेंज आया है। सो ये दोनों पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ लेक्चर। If you have any problem, you can ask me in the comment section. Do subscribe to my channel and share it with your friends and family. Thank you.